हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेल सदरा पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं टेस्ट पेपर 4। तो आज हम साइंस से रिलेटेड टेस्ट पेपर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को लेट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो क्या होता है अनुपात? यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ था, यहाँ पे चूज कीजिए ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स 1 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, 8:1। चलिए, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है? तो कौन से युग्म की इकाई समान है? तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कार्य और ऊर्जा। तरीका देखते हैं। एक विद्युत परिपत्र आरेखा में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके टर्मिनल को दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है? धनात्मक दाईं, ऋणात्मक बाईं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है आंसर नंबर, तो 3 का आंसर ऑप्शन हो जाता है ए, धनात्मक। जो रेखा इसका है तो धनात्मक टर्मिनल की दर्शाती है। ठीक है, चलिए। विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है 4 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, निम्न। निम्न हो जाएगा, निम्न। चलिए आगे देखते हैं 5 का। इनमें से किनका उपयोग इत्र और स्वाद देने वाले एजेंट बनाने के लिए होता है? तो यहाँ पे आपका 5 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे 6 शुरू होता है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 6 का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। चलिए 7 का करते हैं। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के में संयोजिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 7 का डी, के कोश। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो यहाँ पे 8 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3.01 इंटू 10⁻23। चलिए 9 का देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 9 का यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। सक्वेबम्स एपिथेलियंस ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ संकुचन और विश्राम होता है। ठीक है, विश्राम होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो विश्राम अवस्था तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियमित। चलिए, तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है वह है क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है आपका आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? तो यहाँ पे आपको असत्य और सत्य को छांटना है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों असत्य है। तो ए और बी दोनों असत्य है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। हिस्टामिन श्वाक कोशिकाएं में पाई जाती है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाता है 13 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, संयोजिक ऊतकों। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद होता है जो कि स्थिर नहीं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा।
14 का आंसर हो जाता है स्थिर। चलिए, निम्नलिखित में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे 15 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नीले एटम्स को लाल में बदलते हैं। चलिए, ये गलत है। 16 का, अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी जिसे संरक्षित किया गया, तो इसका आंसर हो जाता है 16 का ऑप्शन नंबर सी, युद्ध क्यों। चलिए, पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व यौगिक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे 17 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, खनिज पदार्थ। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो 18 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो 19 का ऑप्शन हो जाता है नंबर सी, सही, तरंग का समय काल। ठीक है, स्थित ऊर्जा और गतित ऊर्जा के दो प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? तो यहाँ पे आपका 20 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए, 21 का, एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो कितनी है? तो 21 का आंसर हो जाता है सी, 32। 22 का, उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है, तो यहाँ पे 22 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यौन प्रजनन। चलिए, क्वेश्चन पलट ले। 23 का, उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो फ्रेंड्स, उत्तक जो मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन तो कौन से? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 23 का ऑप्शन नंबर डी, एस्कोलोरेनकाइमा। ठीक है, चलिए, 24 का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वभौमिक संकेतक के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 24 का ऑप्शन नंबर डी, एक सार्वभौमिक संकेत के कई अलग अलग संकेतों का मिश्रण है जो कि पूरे पीएच पैमाने के विभिन्न पीएच मानों पर समान रंग देता है। चलिए, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, सॉरी। चलिए, आगे क्वेश्चन करते हैं 25 का। तो 25 सेल में कितने केक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको 25 का, केक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 25 का ऑप्शन नंबर सी, 2। चलिए, एक सेट और यहाँ पे शुरू होता है 50 क्वेश्चन का, तो यहाँ से 26वां क्वेश्चन है। किसी पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब। चलिए, एक सेकेंड फ्रेंड्स, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, दूसरा का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कूलम। धातुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कथन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 3 का ऑप्शन नंबर ए, धातुओं का आघात वर्धनी और तन्य की नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ये गलत है। चार का यहाँ पे देखते हैं, वाई के सापेक्ष सघन फिलेंट का आवर्तनांक 1.65 तथा एल्कोहल के लिए यह 1.36 है। तो एल्कोहल के सापेक्ष सघनन ठीक फ्लिंट कांच का आवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है
4 का आंसर बी 1.2 103। चलिए 5 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? तो यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। तो 5 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों गलत है। तो ए और बी दोनों गलत है। चलिए 6 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या गिरते जल की स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में मदद करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है, तो कौन सा मदद करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 6 का ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रो पावर संयंत्र। चलिए आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है, तो कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय गैस है। 8 का HNO3 के सापेक्षिक द्रव्यमान की गणना करें। तो यहाँ पे आपका 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 63U। 9 का सौरसंलि की आंतरिक परत में कौन सा ऊतक मौजूद होता है? सौरसंलि जो की आंतरिक परत में कौन सा ऊतक मौजूद होता है? तो यहाँ पे 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है। संवेग परिवर्तन की समस्या दर को क्या कहते हैं? तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल। यदि ध्वनि तरंग का वेग 5200 एम/सेकंड और आवर्तित 1000 हर्ट्ज हो तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो फ्रेंड्स 11 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 5.2 मीटर। यहाँ 12 का देखते हैं। तो 12 का आपका यहाँ पे दिया हुआ है n=3 से n=2 स्तर में किसकी इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन से लाइन उभरती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 12 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दृश्य स्पेक्ट्रम। ठीक है। चलिए स्पेक्ट्रम। 13 का निम्नलिखित में क्या प्रजातियों की जनसंख्या की स्थिरता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 13 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रजनन। 1 किलोवाट kWh तो बराबर कितना होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है, तो कितना जूल में बताना है, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका 14 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य कथन चूज करना है। तो आपका 15 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा को उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं किया। चलिए किया जा सकता है। सोलह का उन हेलाइड्स को क्या कहा जाता है जिनमें हेलोजन परमाणु अन्य तत्वों के दो परमाणुओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं? तो 16 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बहुलक हेलाइड्स। ठीक है, हेलाइड्स। चलिए 17 का देखते हैं। चीनी के घोल में चीनी की मात्रा 8% है। यदि घोल की मात्रा 925 ml हो तो इसमें चीनी की मात्रा कितनी होगी? तो फ्रेंड्स 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74 ml। अधिकांश सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए एनर्जी करेंसी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, ATP। 19 का 8 kg द्रव्यमान की वस्तु पर एक नियत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 5 मीटर -1 से 9 मीटर -1 तक बढ़ा देता है। तो कार्यकृत बल का परिणाम ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर
सी 16 न्यूटन। ध्वनि को एक ऐसे माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है जिसमें, यहाँ पे आपका ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बता देते हैं नीचे का, अणु हो जो कंपन करते हैं। यहाँ अणु लिखा हुआ है, अणु हो जो कंपन करते हैं, तो आपका 20 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ही, अणु हो जो कंपन करते हैं। चलिए पेज को पलट लेते हैं। 21 का, प्रथम आवर्त के दोनों एलिमेंट में संयोजित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा आवर्त के, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी के कोश। 22 का, प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शोषण। चलिए, ओम के नियम के अनुसार होता है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर बराबर वी बाई आई। चलिए, सोनार का पूर्ण रूप क्या है, तो सोनार का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे 24 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। चलिए 25 का देखते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब दिख रहा होगा, इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है, तो यहाँ पे गलत छाटना है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं, तो ये गलत है। चलिए, तो फ्रेंड्स थैंक यू। हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जहाँ तक मेरे से हो रहा है वहाँ तक आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट कोशिश करूँगा कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मटेरियल्स लाऊं और आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराता रहूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए।